ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ दो दिलों की राहें एक दूसरे से जुड़ी फिर भी कभी पूरी नहीं हो पाई। ये कहानी है आरव और माया की, जिनकी मुलाकात एक गहरी दोस्ती से शुरू हुई, लेकिन समय ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। आरव एक ऐसा लड़का था जिसे किताबों और संगीत से बेहद प्यार था। उसका जीवन बहुत शांत था और वो अपनी दुनिया में खुश था। शहर के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ता था, जहाँ उसकी दुनिया सिर्फ उसकी पढ़ाई और संगीत के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी जिंदगी में एक छोटी सी जगह थी, माया। माया आरव की कक्षा की सबसे चंचल और होशियार लड़की थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसका जीवन में हर किसी से दोस्ताना रिश्ता था। वो किसी से भी हंसी मजाक करने में माहिर थी और उसकी ये मुस्कान आरव के दिल को बहुत भाती थी। आरव और माया की दोस्ती कॉलेज के पहले साल में ही शुरू हो गई थी। एक दिन आरव ने माया से कहा, तुम हमेशा इतनी खुश क्यों रहती हो? कभी तो कुछ गम दिखाओ। माया हंसते हुए बोली, क्या तुम नहीं जानते कि खुश रहना ही सबसे बड़ी ताकत है और गम तो जीवन का हिस्सा होते हैं। हम चाहे तो उन्हें खुद से दूर कर सकते हैं। ये बात आरव के दिल में गहरे उतर गई। वो माया की सरलता और उसके सकारात्मक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर साथ में खाना खाते, पढ़ाई करते और कभी कभी शहर के पार्क में घूमने भी जाते। माया का हंसना और उसके साथ बिताए हुए पल आरव को अपनी सबसे बड़ी खुशी लगने लगे। वो जानता था कि माया उसकी जिंदगी में खास है, लेकिन वो कभी भी ये महसूस नहीं कर पाया कि यह दोस्ती किसी और के रूप में बदल सकती है। एक दिन जब कॉलेज के साल खत्म होने में कुछ ही महीने रह गए थे, माया ने आरव से कहा, आरव मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरव थोड़ा चौंका और बोला, क्या बात है माया? माया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मेरे परिवार को विदेश में एक नया अवसर मिला है। हम अगले महीने के अंत तक वहां जा रहे हैं। आरव के दिल में जैसे किसी ने एक गहरी छुरी घोंप दी हो। उसे समझ में नहीं आया कि माया के बिना वो कैसे रहेगा। माया की बातों में जो हल्कापन था वो अब उसे बोझ लगने लगा था। उसे लगा कि उसकी दुनिया अब अधूरी हो जाएगी, क्योंकि माया के बिना उसका जीवन कुछ भी नहीं था। माया ने आरव को समझाया, मैं जानती हूँ कि यह अचानक है, लेकिन मुझे इस मौके को पकड़ना है। हम दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर जाने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। आरव ने चुपचाप सिर झुकाकर कहा, तुम हमेशा खुश रहना माया, चाहे कहीं भी रहो, मैं तुम्हारे लिए खुश रहूंगा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंसू को छुपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, चाहे कितनी भी दूर जाऊं। कुछ दिन बाद माया विदेश चली गई। आरव ने भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल हमेशा माया में बसा रहा। वो जानता था कि माया के बिना वो कभी भी अपने जीवन में पहले जैसी खुशी नहीं पा सकता। समय के साथ आरव ने अपने जीवन को फिर से संजीदगी में से लिया। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक नौकरी शुरू की, लेकिन माया के बिना हर खुशी अधूरी थी। वो अक्सर उसकी यादों में खो जाता, उन पलों में जब वे दोनों बिना किसी चिंता के हंसी खुशी बातें किया करते थे। माया ने भी अपनी नई जिंदगी को अपनाया, लेकिन कभी आरव को पूरी तरह से भूल नहीं पाई। वो भी अक्सर उसे याद करती, लेकिन उसने अपने परिवार और नए जीवन की जिम्मेदारियों में खुद को डूबा लिया। कुछ साल बाद जब आरव अपने जीवन में स्थिर हो गया, उसने माया से संपर्क करने का फैसला लिया। उसने माया को एक ईमेल भेजा, जिसमें उसने लिखा, माया कई साल हो गए, लेकिन तुम मेरी यादों में हमेशा जी रही हो। मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती और वो पल कभी खत्म नहीं हो सकते। क्या हम कभी फिर से मिलेंगे? माया ने जवाब में लिखा, आरव मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन हमारे रास्ते बहुत अलग हो गए हैं। मैं जानती हूँ कि हम दोनों अपने अपने जीवन में खुश हैं,
लेकिन जो कुछ भी था वो अब पुरानी यादें बनकर रह गया। उनकी मुलाकात एक अधूरी कहानी बनकर रह गई, क्योंकि समय और परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। फिर भी दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के बिना कभी भी अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को नहीं भूल सकते थे। ये कहानी ये बताती है कि कभी कभी दो लोग एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं या बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जीवन के रास्ते उन्हें अलग अलग मोड़ों पर ले जाते हैं। उनके रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, लेकिन वो प्यार और दोस्ती हमेशा उनके दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ जाती है।